नमस्ते दोस्तों। हमने कल सोचा था देश की दुर्व्यवस्था जो है वो एक ही कारण नहीं है कांग्रेस जनता पार्टी के सक्सेस के लिए। देश में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे देश की जनता, किसान, बेरोजगार और कई तरह से देश की जनता परेशान है। तो इसमें लोगों में इस सरकार के प्रति और नेताओं के प्रति रोष है। इस देश में जितना भ्रष्टाचार है उसमें मेन रोल नेताओं का ही है। तो इसमें मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जो लोग गोबे लाठीचार्ज हो रहा है देश भर या अटक हो रही है, उन लोगों ने या फिर अपमानजनक कोई चीज़ें पुलिस द्वारा, मिलिट्री द्वारा या सीआरपीएफ द्वारा कुछ हो रहा है जो सहन शक्ति के बाहर है, या अपने को ऐसे लगता है लोगों को कि ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ। तो बच्चों ने जो भी उनके साथ वाक़ये हो रहे हैं अपने दोस्तों को बताकर, यदि एक लड़के को पुलिस पीट रही है या एक दो चार लोगों पे लाठीचार्ज हो रहा है, कई लोगों पे हो रहा है, तो कुछ लोगों ने उसका वीडियो बनाओ। आप यदि इसका वीडियो बनाएंगे या वो जो लोग हैं आपको मारने वाले, उनको यदि आप सज़ा देना चाहते हैं तो मेरे कॉन्सेप्ट में गलत काम करने वालों के लिए सज़ा मुकर्रर है, उनको सज़ा दी जा सकती है। वो कैसे? मेरी गवर्नमेंट आने के बाद जिस जगह पर, वो वीडियो के अनुसार जिस जगह पर ये दुर्घटना हुई है, जिस ये दुर्घटना बोलेंगे उसको, ये जो जोर जबरदस्ती बच्चों के साथ हो रही है या कहीं पर भी कोई गलत काम हो रहे हैं, तो उसके वीडियो के आधार पर उसी जगह उस पुलिस वाले को या उस मारने वाले को, जो गुंडे भी उसमें शामिल है मारने के लिए लोगों को, उन लोगों को वहाँ ले जाया जाएगा और वहाँ पर उससे उस जगह पर जाके पूछा जाएगा कि भाई तुमने इस पर जो लाठी चलाई थी वो किसके आदेश पर चलाई थी। वो कहे कि एसीपी के आदेश पर या पीआई के आदेश पर या कमिश्नर के आदेश पर, उनको भी वहाँ बुलाया जाएगा। उनको भी पूछा जाएगा कि किसके आदेश पर आपने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया। वो बोले ये हमने, वो गृह मंत्री है दिल्ली का या दिल्ली के मुख्यमंत्री है उसके आदेश पर। मुख्यमंत्री बोले कि हमने प्राइम मिनिस्टर के आदेश पर। तो हम उस मार खाने वाले को जज की कुर्सी पर बैठाएंगे 2 मिनट के लिए, और वो बोले कि इनको माफ कर दिया जाए तो उनको माफ कर दिया जाएगा। वो कहे, जिसने मार खाया है वो लड़का बच्चा, कहे कि नहीं नहीं इनको 4 हंटर लगाया जाए, प्राइम मिनिस्टर को या मुख्यमंत्री को या पुलिस को, जो गुनहगार है उसको मारने के लिए जानवरों के जैसे। या वो कहे कि इनको गोली मार दिए जाए, मेरी इन्होंने 1000 लोगों के सामने बेइज्जती करी, मेरा कपड़ा फाड़ा, मेरे को मारा। तो उन लोगों को, दोषी लोगों को 1 मिनट के अंदर वहीं पर जंतर मंतर के चौक में, जिस चौक में लाठीचार्ज हो रहा है, वहीं उस पुलिस वाले को या उसके कमिश्नर को या उसके मंत्री को या उसके प्राइम मिनिस्टर को वहीं गोली मार देने की व्यवस्था हमारे पास, हमारी न्याय व्यवस्था में। मैं यदि राष्ट्रपति हो जाऊं तो कोई लड़की पर, इसी आधारित हमने कॉन्सेप्ट बनाई है कि कोई लड़की पर यदि बलात्कार हो जाता है या उसकी बेइज्जती हो जाती है, उसका कोई कपड़ा पकड़ के खींचता है गलत इरादे से, तो उसको वहीं पर ले जाके, जहाँ पर जो घटना हुई है उसी जगह उस लड़की को जज की कुर्सी पर बैठा के पूछा जाएगा कि बोलिए बेटी तुम्हारे साथ इन लड़कों ने क्या किया। वो यदि बताए कि इसने ऐसा किया और ये कहे, उसमें कोर्ट वोर्ट कचेरी वचेरी और लंबी तारीख और तारीख पे तारीख, और उनका जो बदमाशी है कोर्टों में जो चल रहा है, क्लार्क की बदमाशी अलग, जज साहब की बदमाशी अलग। वो परेशान हो गए हम लोग कोर्ट में लड़ते लड़ते, न्याय व्यवस्था देश में रही नहीं है। तो वो लड़की यदि कहे कि इसको माफ कर दिया जाए तो वहीं माफ कर दे जाएंगे, छोड़ देंगे। वो लड़की कहे कि नहीं इसको 4 हंटर मार दो, 1 मिनट के अंदर उसको 4 हंटर मारे जाएंगे। वो लड़की कहे कि नहीं इसको अभी 2 गोली मार दो या 4 गोली मार दो, उसको वहीं 1 मिनट खत्म होने के पहले सजा दी जाएगी। इसको बोलते हैं न्याय व्यवस्था। और उसको वेरीफाई करेंगे उसका वीडियो। तो बच्चों ने डरना नहीं है, वो कहीं भी की बच्चे हो या कोई भी लड़कियां हो,
जिनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, कर्मचारी दुर्व्यवहार करे, कोई जज साहब दुर्व्यवहार करे, कलेक्टर ऑफिस के लोग दुर्व्यवहार करे, कलेक्टर साहब दुर्व्यवहार करे, या आपको बताता हूं दुर्व्यवहार ये कर ले कारपोरेशन के लोग, कमिश्नर साहब या उनके लोग, असिस्टेंट, उनके क्लार्क लोग, अभी बहुत चल रहा है, लोगों को कचरा समझते हैं। एक्चुअली इस देश का मालिक जनता है, पंतप्रधान नहीं, चीफ जस्टिस नहीं है इस देश का मालिक। इस देश का मालिक इस देश की जनता है, इसको आप समझो काकरोच जनता पार्टी वालों। और जो भी वाकया आपके साथ हो रहा है, जो भी मैंने देख रहा हूँ वीडियो पर, एक बच्चा खड़ा है और वो रो रहा है और उसको बोल रहे हैं मारो, तो दो पुलिस वाले पीछे आगे से पूरी ताकत से उसको लठ से मार रहे, तो उनको सजाए मौत दी जा सकती है, ये ध्यान रखो मेरी व्यवस्था के अंदर। और मेरी व्यवस्था आने को समय नहीं लगेगा, 5 करोड़ लोग मेरे को लाइक करो, मेरी व्यवस्था 2 दिन में लाके दिखाऊंगा। और आपको यदि लगता है कि काकरोच जनता पार्टी भी सत्ता बदलने में सक्सेस होना चाहिए, तो पूरे देश में सभी बच्चों ने, उनके माता पिताओं ने सड़क पे उतरना चाहिए। ऐसी व्यवस्था दूंगा कि फ्री एजुकेशन, ऑल एजुकेशन, पीएचडी कर लो, कुछ भी करो, सैलरी दूंगा सबको। बच्चा पैदा हुआ कि सैलरी चालू होगी, सारी इंडस्ट्रियल्स मर्ज हो जाएंगी। जैसे कल बताया 500 रुपए में मोबाइल दूंगा, 3000 में लैपटॉप दूंगा, सारा एजुकेशन फ्री दूंगा, सारी किताबें फ्री दूंगा। आपने मेरे को, कोई भी पूछ सकता है इतना पैसा आएगा कहाँ से, तो मेरे पास ऐसा ब्रेन है कि बड़े बड़े जज भी मेरी बात सुनकर चुप हो जाते, बोले रोकड़े सर यू हैव अ गॉड गिफ्ट, उसको गॉड गिफ्ट देते हैं। मगर ये बात सच है, मेरी माँ ने ही ये मेरे को सिखाया है, और माँ बाप ही भगवान समान होते हैं, और भगवान ही होते, पितरे यानी हमारे भगवान ही होते। कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में या कोई चर्च में भगवान नहीं होता, अपने पितरे ही अपने भगवान होते हैं। उनकी इज्जत करना सीखो। और काकरोच जनता पार्टी वालों को मेरा खास निवेदन है, और सभी देशवासियों को और दुनिया के वासियों को निवेदन है, धरती पर जितने लोग मेरा वीडियो देखे उन सबको हाथ जोड़ के निवेदन है कि रिकॉर्ड बनाओ अपने पास। भले ही ये सरकार कुछ ना कर सके, मगर मेरी सरकार, आपको बताता हूँ, बहुत जल्दी धरती, पूरी धरती को मर्ज करके पूरी धरती पे मेरी गवर्नमेंट होगी। और भारत में तो अब भी होगी, आज देख लो कितना समय लगता है। आज बोल रहा हूँ, कल ऐसा ना हो कि राष्ट्रपति हो जाऊं सुबह, क्योंकि पंतप्रधान राष्ट्रपति घबराए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने चोरियां की है। चोर कौन है? मोदी चोर है, इसने पूरा देश बेच दिया है। जो एग्रीमेंट हो रहे दुनिया के साथ में, किसी देशों के साथ में, वो जनता जिस देश की मालिक है उसके पास ओपन नहीं है। वो सारी चीजें जनता में ट्रांसपेरेंटली ओपन करना चाहिए कि हमारा पंतप्रधान आज फलाने देश के दौरा में गया, कितना रुपया खर्चा किया, क्या एग्रीमेंट किया किस देश के साथ, और वो सारे एग्रीमेंट जनता में सर्कुलेट होने चाहिए। कोई सिक्योरिटी का रीजन नहीं होता है, ये सारे हरामी हैं, सारे मिलके देश बेच रहे, और इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। आप इसको समझिए, देश की जनता जग जाए समय के अंदर तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, ना जगे तो आखिर मैं जाग गया हूँ, मैं जाग गया मतलब मैं 40 साल उसी का स्टडी कर रहा हूँ, मैं सत्ता छीन लूंगा इनसे। ये कोई भी पार्टी, जनता नहीं चला जाएगी। और मेरे को काकरोच पार्टी के लिए एक खास निवेदन है कि कोई भी पार्टी वालों को, जैसे 7-8 साल पहले एक किसान मोर्चा हुआ था पंजाब वालों का, उन्होंने कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को उधर स्टेज पे एंट्री नहीं दी थी। आप कोई हीरो को एंट्री दे दो, हरकत नहीं है, कोई आम आदमी को दे दो, कोई दे दो, मगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को एंट्री मत दो। पॉलिटिकल पार्टी कोई भी, पूरी दुनिया की पॉलिटिकल पार्टी, ये समाज के लिए खतरनाक है। इन्होंने समाज के लिए कुछ नहीं किया है, जबकि हर चीज मैन्युफैक्चरिंग कास्ट में लेने का अधिकार है। गवर्नमेंट हर चीज को खुद प्रोडक्शन कर सकती है, सारे प्राइवेट लोगों को भगा देना चाहिए, सारा एजुकेशन फ्री दे सकती है, सबको 1 घंटे के अंदर जॉब दे सकती है। मैं 70-80 करोड़ की, 60 करोड़, 50 करोड़, जितनी फैमिली हो जाए 18 साल के बाद, सबको 1 घंटे के अंदर जॉब दे सकता हूँ, वो भी 1 किलोमीटर के अंदर उसके घर के आजू बाजू, वही काम है मेरे पास। दिमाग में इतनी चीजें है कि आपको क्या बताऊं। ये 10 मिनट बोलते बोलते 2 मिनट में खत्म हो जाता है, एकदम खत्म हो जाता है, नहीं होता है बात करने को आपसे। ठीक है, आज का भी खत्म समय हो गया, कल मिलेंगे दोस्तों, गुड बाय।